बताइए, इस बयान का कोई मतलब निकलता है? मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। सिंदूर 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 सिंदूर, ये तो मतलब पूरी दुनिया हंस रही है इस पर। हिंदी फिल्म का भी सस्ता डायलॉग ऐसा नहीं रहता है। डोनाल्ड ट्रंप घूम घूम के कह रहा है, हर जगह करा, फिर उसने कहा है कि हमने भारत को धमकाया कि हम व्यापार आपके साथ बंद कर देंगे, ट्रेड बंद कर देंगे, तब भारत युद्ध विराम के लिए राजी हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो आपकी इज्जत का फलूदा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मोदी के नसों में जो है लहू नहीं सिंदूर बह रहा है, गर्म सिंदूर बह रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर आपने भाषण सुना होगा जिसमें नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमारी नसों में जो है लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। क्या मायने हैं इसके? अब मायने तो आपके मोदी जी ही बताएंगे, लेकिन जब कोई चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है ना, तो यही सब बकवास सुनने को मिलता है। बताइए, इस बयान का कोई मतलब निकलता है कि देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हमारी रगों में गर्मा गर्म सिंदूर बह रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो मत नहीं समझ रहे हैं। यदि आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सिंदूर क्या होता है? मरकरी सल्फाइड होता है ना। इतना तो केमिस्ट्री में हम लोग सब ने पढ़ा था, मरकरी सल्फाइड होता है। यदि सच में सिंदूर कोई गलती से खा ले, कोई बच्चा या किसी के इसमें चला जाए पेट में ज़्यादा मात्रा में, तो उससे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है ना। तो यदि सच में ये इनके खून में मरकरी सल्फाइड बह रहा है, तो ये तो पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि वो तो आपके तंत्रिका तंत्र पर असर डाल देगा, आपका दिमाग भी खराब कर सकता है। मतलब क्या बात है, सिंदूर 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 सिंदूर, ये तो मतलब पूरी दुनिया हंस रही है इस पर। और दूसरा बहुत ट्रोल हो रहे, होना चाहिए। अब क्या है, अब प्रधानमंत्री इस तरह से, ये तो हिंदी फिल्म का भी सस्ता डायलॉग ऐसा नहीं रहता है। अब कोई कह रहा है कि धर्मेंद्र फिल्मों में कहता था कि कुत्ते महीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा, अब वो कहेगा कि मैं तेरा सिंदूर पी जाऊंगा। तो इस तरह की बहुत सारी मतलब मजाक चल रहा है। दूसरी बात क्या है कि आप गर्मा गर्म सिंदूर की क्या बात कीजिए। आपको तो एक बार डोनाल्ड ट्रंप फड़का देगा मोदी जी को, तो सारा सिंदूर इनका ठंडा हो जाएगा, है ना। पूरे देश ने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर के समय कि कैसे एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने हड़का दिया मोदी को, तो नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन गए। बताइए, इस देश के लिए कितने शर्म की बात है कि भारत ने युद्ध विराम किया। ये सूचना हिंदुस्तानियों को डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से मिली। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो भाजपा वाले अपने पीठ थपथपा रहे, कह रहे हैं कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो क्या होता है, सबने देखा है। क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप के एक हड़कने से सब भाजपाई सब खटिया के नीचे घुस जाते हैं। लेकिन भाजपाइयों पर मैं क्या बोलूँ, भाजपाइयों के दिमाग में बस गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है ना। ये लोग इसी तरह की अनर्गल बातें करते हैं। अभी मध्य प्रदेश में एक मिनिस्टर है, विजय शाह, कहता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकियों की बहन है। तो इन लोग के दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है, भाजपाइयों के दिमाग में। लेकिन बहुत कुछ बोले हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये भी बोले हैं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, झुकने भी नहीं दूंगा। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया है, वो तो सफल बता रहे हैं ऑपरेशन। ये तो अपने मुंह में मिट्ठू वाली बात है ना। अब बिहार का चुनाव आ रहा है, तो ये लोग चाह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में ये कर दे। और डोनाल्ड ट्रंप घूम घूम के कह रहा है, हर जगह करा, फिर उसने कहा है कि हमने भारत को धमकाया कि हम व्यापार आपके साथ बंद कर देंगे, ट्रेड बंद कर देंगे, तब भारत युद्ध विराम के लिए राजी हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो आपकी इज्जत का फलूदा कर दिया है। और मोदी की विदेश नीति इतनी मतलब विफल रही है कि संकट के मौके पर पूरा एक भी देश दुनिया का आधिकारिक रूप से भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ, है ना। बार बार देखिए, राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने मांग की कि ऑपरेशन सिंदूर पर एक संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। कायदे से बुलाया जाना चाहिए था, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था। जैसे आप सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए। क्यों नहीं बुला रहे हैं मोदी जी? क्योंकि वहाँ पर उनको विपक्ष के सवाल झेलने पड़ेंगे। लेकिन तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं सर भाजपा वोट के लिए, है ना। एक और बयान वायरल हो रहा है, पिछली बार भी एक बार नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, इसको भी जोड़ा जा रहा है। क्या अब ये सब उन्होंने कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। अब फिर वही अनर्गल बात, इसका कोई मतलब है? ये सब देखिए, मोदी एकदम अनर्गल बातें करते हैं और इसी पर अब इनको ट्रोल किया जा रहा है कि चूंकि आप नॉन बायोलॉजिकल लोगों के तो रगों में खून बहता है, आप चूंकि नॉन बायोलॉजिकल है तो आपके रगों में सिंदूर बह रहा है। आपके रगों में क्या बह रहा सर? खून? मेरी रगों में खून बह रहा है ना। ब्लड ग्रुप सुन लीजिए, AB पॉजिटिव है ना। कभी किसी को रक्त देना हो मुझे तो AB पॉजिटिव दीजिएगा भाई। मैं भाई सामान्य व्यक्ति हूँ, मेरे इसमें सिंदूर फिंदूर नहीं बहता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ सर, हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।